नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावों का साल है और चुनाव 2025 में होना है और इससे पहले 2020 में चुनाव हुआ था। अब फिर से 2025 में चुनाव होने वाला है और 2025 के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 5 से 7 महीने बचे हैं मात्र। और तमाम पार्टियां गठबंधन के लोग अभी से रोटी सेक रहे हैं, गोटी सेट कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं चिराग पासवान के बारे में। ठीक सुना आपने, चिराग पासवान के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का क्या स्टैंड रह सकता है और चिराग पासवान को कितने सीटें एनडीए गठबंधन में मिल सकता है। यूं ही नहीं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। तो दोस्तों, चिराग पासवान के बारे में विशेष चर्चा करें उससे पहले हम आपसे करबद्ध आग्रह करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, चुनावी साल है। चुनावी साल में तमाम पार्टियां अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए अभी होली मिलन समारोह भी चल रहा है। तमाम पार्टियां होली मिलन समारोह भी कर रही है, चाहे वो एनडीए गठबंधन के हो चाहे महागठबंधन के हो। तो होली की बात हुई, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं चिराग पासवान को बारे में। देखिए, चिराग पासवान दिवंगत नेता और रामविलास पासवान के पुत्र हैं और आप देखे होइएगा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान के साथ बहुत बड़ा खेल हुआ। चिराग पासवान की पार्टी के लगभग सभी सांसद तोड़ दिए गए और वो एनडीए में चले गए। अब एनडीए में जाने के बाद देखे होइएगा उनका बंगला भी छिन गया, उनका सामान भी रोड पर निकाल के फेंक दिया गया। अब समय बदल चुका है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान लगभग 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और एकमात्र सीट जो चिराग पासवान जीते थे वो मटिहानी की सीट थी। वहां से राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे और कुछ दिन तो चिराग के साथ रहे और चुनाव जीतने के बाद राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। बड़ा सवाल है। और उस समय 137 सीटों पर खड़ा होने के साथ साथ चिराग पासवान ने जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी को 3 नंबर की पार्टी बिहार में बना दिया था और 43 सीटों पर समेटने पर मजबूर कर दिया था। अब समय दूसरा है। अब एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, जीतन राम मांझी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। उस समय 2020 के चुनाव में एनडीए में मुकेश सहनी थे, अब वो महागठबंधन में है। हालांकि ये बातें और है, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। देखिए, समय बदला, चिराग पासवान की फिर से पार्टी दूसरी पार्टी बनाए और बनाने के साथ साथ जो उनका झोपड़ी था वो चला गया। अब हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग से मिला। अब चिराग पासवान आपने देखो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीटें एनडीए गठबंधन के तहत दी जाती है और उस गठबंधन में चिराग पासवान 5 में से 5 सीटें जीत जाते हैं और जीतने के साथ साथ चिराग पासवान 100% उनका जो सीट का जो जीतने का प्रतिशत रहता है वो 100% रहता है। अब बड़ा सवाल है, चिराग पासवान अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो तो हो गई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जीतते हैं, फिर उनको केंद्र में मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। अब चिराग पासवान का मन, अब जान लीजिए, चिराग पासवान का मन अब दिल्ली में नहीं लग रहा है। अब चिराग पासवान दिल्ली से उब गए हैं। अब वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में भी हम अपनी दखलंदाजी करें और बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। बार बार दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद बिहार में दौरा करते हैं, हर 5 दिन 10 दिन 15 दिन पर आ जा रहे हैं। अब लगता है चिराग पासवान का मन दिल्ली में नहीं लग रहा है। हालांकि उनके पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी
बुझिए कि समझिए कि प्रस्ताव पारित किया गया कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तो चिराग पासवान की पार्टी की बैठक में तय हुआ था। और चिराग पासवान की दिल्ली ख्वाहिश है कि कम से कम हम 40 विधानसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े। अब 40 विधानसभा कैसे सीट मिलेगा? एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार, बड़े भाई के भूमिका में बीजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, फिर साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम भी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अब बड़ा सवाल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल सकती है। देखिए, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है उसके अनुसार, हालांकि चिराग पासवान 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं कि हमको 40 सीटें चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, लेकिन हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान को, जो सूत्रों के हवाले से, जो राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों से बात होती है, बड़े बड़े नेताओं से, और जो सियासी गलियारों से जो खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार चिराग पासवान को 40 सीटें नहीं बल्कि 20 से 25 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत उनको मिलने जा रही है। हालांकि उनके पार्टी के नेता 50 सीट पर कहते हैं कि 50 सीट चाहिए, लेकिन जो सियासी गलियारे से खबर निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में लगभग 25 सीटें, 20 से 25 सीटें, एक दो ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो सियासी हलकों से जानकारी निकल के आ रही है, 25 से 27 सीटें चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में मिल सकता है। अब चिराग पासवान के बारे में बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। अब हालांकि एक और बात है, चिराग पासवान एनडीए छोड़कर तो जाएंगे नहीं और एनडीए में ही रहेंगे, भले सीटों की संख्या जो हो, कम हो ज़्यादा हो, 30 से नीचे हो या 20 से नीचे होने का तो सवाल नहीं है चिराग पासवान की सीट, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखे होइएगा 100% यानी 6-25, एक लोकसभा के अंतराल पर देखा जाए तो एक लोकसभा में अगर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 25 यानी 5-30 या 50-25 ऐसे भी हो सकता है। तो 20 से 25 सीटों का अनुमान जो है चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में मिलने जा रहा है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से तो हमने आपको बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।